First of all, I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as dollar strengthening. हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के इस एक स्टेटमेंट ने पूरी कंट्री में तहलका मचा दिया था। ये एक स्टेटमेंट फिर क्या था, मीम्स पे मीम्स, अपोजिशंस के ट्वीट्स पे ट्वीट्स एंड न्यूज चैनल पे डिबेट्स अलग से। बट एक पल के लिए ये हमें सोचने पे मजबूर जरूर कर देता है कि क्या वाकई में डॉलर की वैल्यू स्ट्रांग हो रही है और रुपीस की वैल्यू वीक नहीं हो रही। तो चलिए कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो इतना स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया गया उसका वाकई में कोई सेंस बन रहा था क्या। तो पहले बात करते हैं कि व्हाई डॉलर इज सो इंपॉर्टेंट। तो दुनिया में जितने भी ट्रेड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम की जो पेमेंट्स एंड बिलिंग्स होती है वो यूएसडी में होती है, बिकॉज जो यूएसडी होता है वो काफी स्टेबल एंड लिक्विड करेंसी है एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखती है वो यूएसडी में ही रखती है। तो इसीलिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड करना उनको काफी ईज पड़ता है विद द सिंगल करेंसी यूज। सो इसीलिए जब भी हम कंट्री की इन्फ्लेशन की बात करते हैं या इकोनॉमिकल कंडीशन की बात करते हैं तो हम डॉलर और रुपीस की वैल्यू को देखते हैं, बिकॉज इसी पर हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डिपेंड करता है। तो अब वापस आते हैं स्टेटमेंट पर कि रुपीस वीक हो रहा है या डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर आप यहां पर देखो 1 जनवरी 2022 को रुपीस की जो वैल्यू थी डॉलर के अगेंस्ट वो थी 74.50 रुपीस, और अगर आप अभी करंटली जिस टाइम पे ये स्टेटमेंट आया था उस टाइम पे अगर देखोगे तो इसकी वैल्यू पहुंच गई थी 82.30, विच मींस रुपीस लॉस्ट इट्स 10% ऑफ इट्स वैल्यू इन 1 ईयर। तो अगर आप अदर करेंसीज की बात करो तो यूरो 0.88 से होकर 1.02 पर चली गई थी, विच इज 16% डिक्लाइन इन देयर वैल्यू। ब्रिटिश पाउंड 0.73 से उठकर 0.89 तक चली गई थी, विच इज 22% इन डिक्लाइन इन देयर वैल्यू। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात करें तो 1.37 से उठकर 1.61% पर चली गई थी, विच इज 17.5% डिक्लाइन इन देयर वैल्यू। और अगर जापानीज येन को देखें तो 114 से उठकर वो 148 पे पहुंच गई थी, विच इज 30% डिक्लाइन इन देयर वैल्यू। तो इस डेटा से तो हमें साफ पता चल रहा है कि रुपीस जो है वो ऑलमोस्ट जितने भी वेल परफॉर्मिंग कंट्रीज हैं उनसे बेटर प्लेस पर है। तो अब बात करते हैं कि डॉलर कैसे इतना स्ट्रांग हो रहा है एज कंपेयर टू अदर करेंसीज। तो अगर आप यहां पर देखो तो यूएस डॉलर इंडेक्स जो है वो पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 18% अप रहा है और करंटली इट इज 11% अप। तो यूएस डॉलर इंडेक्स ये शो करती है कि यूएस डॉलर कितना स्ट्रांग है एज कंपेयर टू अदर करेंसीज, जहां से जिस कंट्री से उनका सबसे ज्यादा ट्रेड्स हो रहे हैं। तो यहां क्लियरली शो हो रहा है कि यूएस डॉलर काफी स्ट्रांग हो चुका है एज कंपेयर टू अदर करेंसीज। बट क्वेश्चन ये आता है कि कैसे। तो आंसर है इन्फ्लेशन की वजह से। जी हां, यू हर्ड इट राइट, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन की बढ़ने की वजह से फेडरल रिजर्व जो है वो कंटिन्यूसली कंसेक्यूटिवली अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो हाइक कर रही है। अगर हम लोग ईयर की शुरुआत की हम लोग अगर बात करें तो 0% से लेकर अभी करंटली जो नवंबर में इंटरेस्ट रेट है वो 3.75 से लेकर 4% तक इंटरेस्ट रेट हाइक हो चुका है। और इसी वजह से जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट यूएस बॉन्ड्स में या डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड बहुत हाई हो रही है। एंड यू नो, हायर द डिमांड हायर द प्राइस। अब इन्वेस्टर सिर्फ इंटरेस्ट रेट की वजह से यूएस की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, बल्कि अगर आप यूएस की इकोनॉमी भी अगर आप देखो तो एज कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द एडवांस इकोनॉमिक कंट्रीज, जैसे कि आप यूनाइटेड किंगडम्स ले लो, यूरोपियन नेशंस ले लो, जापान ले लो, उससे काफी बेटर परफॉर्मिंग कर रही है, बेटर प्लेस पर है। यूरोपियन नेशन की अगर हम लोग बात करें तो रशिया एंड यूक्रेन के वॉर की वजह से उनकी कंट्री में एनर्जी कॉस्ट ऑलरेडी हाई हो चुकी है। जापान में लो ग्लोबल डिमांड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की वजह से उनका जो एक्सपोर्ट है वो काफी इंपैक्ट कर रहा है। अगर चाइनीज इकोनॉमी हम लोग देखें तो जीरो कोविड पॉलिसी एंड दो जो रियल स्टेट बबल है उनकी वजह से वो ऑलरेडी अपने इकोनॉमी को लेकर काफी दिक्कतें देख रही हैं। ऐसे में ग्लोबल इन्वेस्टर्स अपना पैसा यूएस डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अदर करेंसीज को सेल कर रहे हैं, विच क्लियरली मेक्स द बाइंग डॉलर स्ट्रॉन्गर एंड सेलिंग करेंसीज वीकर। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया था कि आई कैन सी डॉलर एज अ स्ट्रेंथनिंग नॉट रुपीज एज वीक, तो वाकई में क्या स्टेटमेंट सही था? तो अल से नहीं। ये एज अ स्टेटमेंट आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो, बट इसके कॉन्सिक्वेंसेस को आप इस स्टेटमेंट के थ्रू इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलो एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि रुपीस वीक नहीं है और डॉलर स्ट्रांग है, बट इसका इंपैक्ट हमें जरूर फेस करना होगा। इंडिया बहुत सारे कमोडिटीज को जो इंपोर्ट करती है उसकी सारी पेमेंट्स डॉलर में ही होती है। और अगर हम लोग क्रूड ऑयल की सिर्फ बात करें तो इंडिया में जो 80% ऑयल की नीड है वो सिर्फ इंपोर्ट से ही पूरी होती है। और अगर ऑयल की प्राइस बढ़ी तो इसका मतलब है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, तो ओवरऑल सारी चीजों की प्राइस एक्सपेंसिव होनी शुरू हो जाएगी। इन शॉर्ट आपकी लिविंग एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगी। और अगर रुपीस ऐसे ही डिप्रिसिएट करता रहा
तो कंट्री की जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, इसका डायरेक्टली इंपैक्ट आपको हाई इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा कंट्री और इकोनॉमी में। तो ये बात क्लियरली है कि एज अ फाइनेंस मिनिस्टर जो स्टेटमेंट आई है, एज अ स्टेटमेंट वो बिल्कुल सही था, ठीक है, बट उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है उनको इग्नोर करना इज नॉट अ करेक्ट वे। बट ये भी बात है कि जो इंडिया है वो काफी हद तक अपने रुपीस को संभालने की काम कर रही है। अभी रुपीस को इंटरनेशनल करेंसीज बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसे कंट्रीज लाइक श्रीलंका, अफ्रीका, रशिया, जहां कंट्रीज ट्राई कर रही है कि अपने रुपीस को इंटरनेशनल करेंसीज बनाए। बट अभी जो है वो बहुत सारी प्रोसेसिंग है, जैसे आपको वेस्ट्रो अकाउंट्स होंगे, बहुत सारी प्रोसेसिंग है जिनके थ्रू जाना होगा। और इंडिया को ये भी देखना है कि उनके एक्सपोर्ट्स जहां से मैक्सिमम हो रहे हैं वहां पर उनकी करेंसीज को इंटरनेशनल करना होगा, रुपीस को इंटरनेशनल करना होगा। बट दिस इज अ गुड स्टेप विथ इंडिया टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम ऑफ करेंसी एक्सचेंज, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा, और आपको ये समझ में आया होगा कि ये बस एक स्टेटमेंट नहीं था, इसके पीछे बहुत एक क्रोनोलॉजिकल इकोनॉमी है। तो अगर आपको ये वीडियो सही में अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन एंड सपोर्ट, सो सम सपोर्ट्स, इस नंबर को इंक्रीज करो, मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। तो टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।